वासु एक सीधा सादा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। हर दिन वासु जल्दी उठता, अपनी माँ का काम में हाथ बटाता और फिर गांव के स्कूल चला जाता। स्कूल छोटा था, बस कुछ कमरे, लेकिन वो वासु की दुनिया थी। उसे पढ़ाई करना, अपने टीचर की बातें सुनना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वासु पढ़ाई में होशियार था, लेकिन शर्मीला था। वो ज्यादा बात नहीं करता था। उसे अपने आसपास की दुनिया को देखना पसंद था। उसके दिन गांव की जिंदगी की रफ्तार में गुजरते थे। चिड़ियों का चहचहाना, खेलते हुए बच्चों की हंसी और हवा में पत्तों की धीमी आवाज। जिंदगी सरल थी, पता थी, और वासु के लिए ये काफी था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वासु की क्लास में एक नई लड़की आई। उसका नाम राधा था और वो ऐसी थी जैसी वासु ने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। राधा शहर की लड़की थी। उसका परिवार हाल ही में गांव में आया था और ऐसा लगता था कि वो शहर की ऊर्जा अपने साथ लाई है। वो आत्मविश्वासी थी, बेबाक थी, और उसकी मुस्कान ऐसी थी जो पूरी क्लास को रोशन कर सकती थी। वासु तुरंत उस पर मोहित हो गया। उस दिन से वासु को स्कूल जाने का और भी इंतजार रहने लगा। वो राधा को चोरी छिपे देखता, उसकी लंबी काली चोटियों को, और जिस तरह से वो इतने आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देती थी, उसकी प्रशंसा करता। उसने गौर किया कि उसकी आंखें कैसे बुद्धिमत्ता से चमकती हैं और कैसे वो आसानी से दोस्त बना लेती है। राधा के आने के बाद वासु ने एक अजीब सी बात देखी। उसकी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होने लगा। इसकी शुरुआत गणित के एक टेस्ट में अप्रत्याशित रूप से टॉप स्कोर के साथ हुई, एक ऐसा विषय जिसे वो आमतौर पर चुनौतीपूर्ण पाता था। फिर स्कूल की निबंध प्रतियोगिता आई, जहां वासु, जो आमतौर पर लिखने से कतराता था, ने खुद को सहजता से अपने विचारों को लिखते हुए पाया और पहला स्थान हासिल किया। वो इसे समझा नहीं सका, लेकिन ऐसा था जैसे राधा की मौजूदगी उसके लिए अच्छी किस्मत लेकर आई हो। वो मानने लगा कि वो उसकी किस्मत का सितारा है। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक राज जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, वासु और राधा एक रूटीन में बस गए। वो एक दूसरे के सामने वाली कतार में बैठते थे। उनकी नजरें अक्सर कक्षा में एक दूसरे से मिलती रहती थीं। उन खामोश मुलाकातों में एक गहरा संबंध बनने लगा। उन्होंने कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वासु ने राधा के साथ एक समझदारी महसूस की जो उसने पहले कभी किसी और के साथ अनुभव नहीं की थी। वो अक्सर उसे छुट्टी के समय देखता रहता। उसकी हंसी उसके कानों में मीठे संगीत की तरह गूंजती रहती। वो खुद को उसके शांत पलों की ओर भी खींचता हुआ पाता। उसे देखता रहता जैसे वो खुद को किसी किताब में डुबो देती। उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता का भाव होता। साल उड़ते चले गए। वासु और राधा 10वीं कक्षा में थे। गांव के स्कूल में उनका आखिरी साल। आने वाली बोर्ड परीक्षाएं बड़ी आसन्न थीं। छात्रों पर प्रत्याशा और चिंता की छाया पड़ रही थी। वासु कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और राधा भी। वे अक्सर नोट्स का आदान प्रदान करते थे। इस प्रक्रिया में उनकी उंगलियां हल्के से छू जाती थीं, जिससे वासु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। एक दिन स्कूल से घर जाते समय वासु ने एक फैसला किया। वो राधा को अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। वो अपनी भावनाओं को और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता था। उसकी अनकही भावनाओं का भार सहन करना बहुत भारी हो गया था। आखिरी परीक्षा का दिन आ गया। वासु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो राधा को ढूंढ रहा था। गर्मी की छुट्टियों के लिए अलग होने से पहले उसे अकेले में पकड़ना चाहता था। उसने उसे पुराने बरगद के पेड़ के पास देखा, जो उनका मिलने का स्थान था। जैसे ही वो उसकी ओर चला, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। राधा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं। वासु जम गया। उसका ध्यान से तैयार किया गया भाषण हवा में गायब हो गया। उसने अलविदा बुदबुदाया और भाग गया। उसके अनकहे शब्दों का भार पहले से कहीं ज्यादा भारी था। जिंदगी, जैसा कि अक्सर होता है, आगे बढ़ गई। वासु और राधा अपने अपने रास्ते चले गए। अलग अलग शहरों में अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। वासु ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वो अक्सर राधा के बारे में सोचता था कि जिंदगी उसे कहाँ ले गई होगी। उसे उसकी संक्रामक हंसी याद आती थी। जब वो अपने सपनों के बारे में बात करती थी, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी, और उनका अनकहा बंधन। उसके एक हिस्से को पछतावा था कि उसने उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया।
इन वर्षों में वासु ने राधा को अनगिनत पत्र लिखे कागज पर अपने दिल की बात उड़ेल दी। उसने अपनी जीत, अपनी असफलताओं, अपनी आशाओं और अपने सपनों के बारे में लिखा। उसने लिखा कि कैसे वो उसकी किस्मत का सितारा थी, कैसे उसकी मौजूदगी ने उसके जीवन में एक चिंगारी ला दी थी। लेकिन जब भी वो एक पत्र समाप्त करता तो वो हिचकिचाता, उसके मन में संदेह घर कर जाता। क्या होगा अगर वो भी ऐसा ही महसूस न करे? क्या होगा अगर उसकी भावनाएं एक तरफा थीं? वो अस्वीकृति के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने पत्रों को एक डिब्बे में बंद कर दिया जो उसके अनकहे प्यार की एक ठोस याद दिलाते थे। साल दशकों में बदल गए। वासु ने अपने करियर में सफलता हासिल की, लेकिन उसका एक हिस्सा खाली रहा। वो राधा को कभी नहीं भूला, वो लड़की जिसने उस छोटे से गांव के स्कूल में उसका दिल चुरा लिया था। वो अक्सर सोचता था कि क्या वो कभी उसके बारे में सोचती है, क्या उसने कभी वही अनकहा संबंध महसूस किया। उसने अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाई थी, लेकिन क्या होता अगर उसके दिमाग में हमेशा बना रहता जो उस रास्ते की याद दिलाता था जो उसने नहीं लिया था। एक दिन वासु को एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला। यह उसके गांव के स्कूल के पुनर्मिलन के लिए था। पहले तो वो हिचकिचाया, उसे यकीन नहीं था कि वो अतीत की यादों का सामना करना चाहता है या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे जाने के लिए उकसा रहा था। जैसे ही उसने अपने पुराने स्कूल के परिचित आंगन में कदम रखा, यादें वापस आ गईं। उसने देखा कि राधा खिड़की के पास खड़ी है। उसकी सूरत दोपहर के सूरज से जगमगा रही है। वो अलग दिख रही थी, ज्यादा परिपक्व, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। उस दिन उन्होंने घंटों बातें की, खोए हुए समय की भरपाई की, अपने अपने जीवन की कहानियां साझा की। उन्होंने अपनी बचपन की हरकतों पर हंसी और अपने साझा अनुभवों को याद किया। वासु ने आखिरकार अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राधा मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा उनके बंधन को संजो कर रखा था और अक्सर उसके बारे में सोचती थी। उसने खुलासा किया कि उसने अपने स्कूल के दिनों से एक छोटी डायरी रखी थी जो उनके साथ बिताए समय की यादों से भरी थी। जैसे ही वे वहां खड़े थे, पुराने बरगद के पेड़ की छाया में, उन्होंने महसूस किया कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए किस्मत वाले रहे हैं। उनके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन उनके दिल हमेशा जुड़े रहे। और उस पल में, अपने बचपन के परिचित नज़ारों और आवाज़ों से घिरे, वे जानते थे कि कुछ बंधन एक बार बनने के बाद कभी नहीं टूट सकते।